रिपब्लिक भारत, आपका पसंदीदा, आपका नंबर 1, भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल, अब एक नए अवतार में। देखिए, पिछले 24 घंटों में इस सीजन में पहली बार राजस्थान में 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान क्रॉस किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के सभी स्थानों पर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि हीट वेव की परिस्थिति अधिकतर भागों में बनी हुई है। इसके साथ ही जैसलमेर में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान भी रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान जैसलमेर में 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कि सामान्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। यानी कि हीट वेव के साथ साथ में सीवियर वार्म नाइट की कंडीशन भी फिलहाल राजस्थान में बनी हुई है। अगले 48 से 72 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। यानी कि जिन इलाकों में फ़िलहाल तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है, 23-24 मई तक आप देखेंगे कि उन इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की संभावना है। यानी कि 23 से 25-26 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा डिवीजन के इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर, कहीं कहीं आप देखेंगे कि 47-48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। यानी कि हीट वेव के दौर से अभी भी अगले एक सप्ताह कह सकते हैं, यानी कि 5-6 दिनों तक विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। यानी हीट वेव का दौर अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। हीट वेव के साथ साथ अगले 4-5 दिन राजस्थान के कुछ भागों में रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। यानी कि हीट वेव, सीवियर हीट वेव और कहीं कहीं वार्म नाइट की कंडीशन, और देखेंगे तो साउथ वेस्ट राजस्थान में कहीं कहीं सीवियर वार्म नाइट की परिस्थिति अगले 5 दिनों तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से राजस्थान के कुछ भागों में अगले 5 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल राजस्थान के मिड और अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसी के प्रभाव से अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव का दौर राजस्थान में जारी रहेगा। इसके साथ ही वायुमंडल के निचले स्तरों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव और इंटेंस हीटिंग की वजह से दोपहर के समय या शाम के समय आप देखेंगे पूर्वी राजस्थान में छुटपुट इलाकों में थंडर डेवलपमेंट की भी संभावना है। चूँकि सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ड्राई थंडरस्टॉर्म होने के ज़्यादा चांसेज है। बारिश का अमाउंट जो है वो काफ़ी कम हो सकता है। कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स जो है वो थंडरस्टॉर्म के साथ में हो सकती है, खासकर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में, जयपुर, इसके अलावा भरतपुर और कोटा डिवीज़न, अजमेर डिवीज़न में कहीं कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में जो है वो थंडरी डेवलपमेंट शाम के समय अगले 2 दिन भी छुटपुट इलाकों में हो सकता है। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि 1 साल के अंदर भारत का नंबर 1 चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की। वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की ज़रूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज़ रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूँ।